ज़िंदगी वही है जिसके पसे पर्दा कोई अजीम मकसद और लगन हो। यही सच्ची लगन इंसान को सरगर्म अमल रखती है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मकसद हयात इंसान की सोच व फ़िक्र का आईनादार होता है। किसी ने अरब व अजम मज़हब इस्लाम की रोशनी से जहालत के अंधेरों को मोहब्बत और अख़ुवत से रोशनास कराया, और कोई दुनिया के उफ़्क़ पर अस्करी क़ुव्वत के ज़रिए अपना सिक्का जमाने का अज़म रखता है। कोई ताजिर की हैसियत से महकूम और मज़दूर का हक़ मारता है। कोई अपनी तवानाई भरपूर जस्तजू और बेलौस खिदमात पेश करके मुफलिस और नादार को जीने की उम्मीद पैदा करने के लिए कोशां है। हेल्प पाकिस्तान का शुमार चंद एक NGOs में होता है जो मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में अपनी भरपूर तवानाई सर्फ कर रहे हैं। आज से कुछ अर्से पहले हम दोस्त मिल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअली काम करते थे, और हमें अगर पता चलता था कि अगर कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो फूड राशन हो, तो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और हम एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। वो काम जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे वो शायद बहुत लिमिटेड था, और उसके अंदर हम शायद चंद एक फैमिलीज़ को और चंद एक लोगों की सपोर्ट कर सकते थे। जब हमने 2008 में इस NGO की बुनियाद रखी तो बहुत से लोग हमसे पहला सवाल ये करते थे कि हम ये काम क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब हम आज भी लोगों को यही देते हैं कि हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस ये कि हम एक आम इंसान या एक आम पाकिस्तानी की तरह एग्जिस्ट करें, और एक काम हम ये करें कि साल में हम जितने अफोर्ड कर सकते हैं ज़कात फ़ितरा दे दें या किसी अपने आसपास के शख्स की मदद कर दें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ मूव ऑन कर जाएं। दूसरी चॉइस ये थी कि हम एक बेहतर पाकिस्तानी और एक बेहतर इंसान के तौर पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर काम करें और एक बड़े स्कोप पर ज़्यादा लोगों की लाइव्स को टच करें उनकी मदद करके। अर-रहमान वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से NGO रजिस्टर करवाई, फिर उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहला इनिशियली वो ये था कि हेल्प पाकिस्तान, जिसमें हम लोगों को राशन प्रोवाइड करें। वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन लोगों के लिए, मतलब वो लोग जो जिनकी अर्निंग्स कम हैं, जो अपने लिए राशन भी शायद 1 या 2 वक्त का उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए राशन का प्रोग्राम बनाया कि कोई ऐसी वेबसाइट हो कि जिसमें लोग आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकें, और वो उसमें फैमिलीज़ हों ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और वो फैमिली सेलेक्ट करें। फैमिली सेलेक्ट करने के बाद अपनी इस्तात के मुताबिक उन लोगों को हेल्प कर सकें। और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन लोगों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि वो लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आजकल बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं होते बिकॉज ट्रांसपेरेंसी। कुछ चीज़ें जो अक्सर लोग इसके बारे में हमसे सवाल करते हैं वो होती है ट्रांसपेरेंसी, और इतने सारे NGOs यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, तो आपके पास क्या ऐसी अश्योरिटी है, क्या ऐसी गारंटी है कि आप किसी एक को चूज़ करें उनमें से। तो हेल्प पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनकी एक पोर्टल है जिसके ऊपर डोनर जाके रजिस्टर करता है अपने आप को, और वो चूज़ कर सकता है कि उसने जो फंड्स डोनेट करने हैं, एलोकेट करने हैं, वो किस मद में करने हैं। तो ये आपके ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप ज़कात में देना चाहते हैं, या किसी इंडिविजुअल की मदद करना चाहते हैं, किसी डिज़ास्टर की या किसी ऐसी कैजुअलिटी जो हुई है उसके ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने फ्लड्स वगैरह पे काम किया है। तो ना सिर्फ ये कि आपको ये मालूम होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि उस कॉज के ऊपर प्रोग्रेस क्या हुआ है। अच्छा, जब आप उसको डोनेट किसी एक फैमिली को डोनेट करते हैं, आपको सिंपली अब उसके लिए थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है छोटा सा जो आपको फॉलो करना होता है डोनर को, और अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें फीड करना होता है, और उसके बाद जो है वो किसी भी फैमिली को ढूंढ कर उसमें डोनेट कर सकता है। हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डोनेशंस जो है वो फैमिलीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं, लाइक
राशन है या एजुकेशन फ़ंड है या किसी शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए अगर कोई जहेज़ की रिक्वायरमेंट है या कोई हेल्थ का कोई इशू है, किसी का कोई ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए हम लोगों को इनरोल करते हैं फंड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ के अंदर। ठीक है, हम इस वक्त जो है सिर्फ कराची को फोकस कर रहे हैं। कराची के वो स्लम्स जैसे लाइन्स एरिया है, जेकब लाइन है, आपका न्यू कराची है, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे स्लम्स जहाँ पे लोगों का एक्सेस नहीं है, और आप अगर वहाँ पे ख़ुद जाएं और वहाँ पे आप जाके देखें तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सारे छोटे छोटे घर हैं। वहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो इस किस्म की हैं कि बेवा औरतें हैं, या तो जो है वो उनके हस्बैंड जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, या वो शादी करके और बहुत सारे बच्चे हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, कि भाग जाते हैं, कुछ और हो जाता है, या डिवोर्स कर देते हैं। और वो फैमिलीज़ ऐसी हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो हार्डली जो है वो शायद कुछ जो है वो 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस बेयर करने की उनके पास कोई सिचुएशन नहीं होती। हेल्प पाकिस्तान का मकसद किसी को पैरासिटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करना नहीं है। हम किसी को बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहते कि वो हमारी इमदाद के लिए ही आइंदा के लिए इन्हिसार करता रहे, बल्कि साथ ही साथ हमारी ख्वाहिश है कि वो फैमिलीज़ जिनके अंदर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है किसी बुनियाद पे, इस चीज़ से बरिओ-ज़िम्मा हो के उनकी ख़ुराक की ज़रूरियात किस तरह पूरी होंगी, वो अपनी स्किल्स की तरफ कंसंट्रेट कर सकें और ख़ुद अपने आप को इस काबिल कर सकें कि वो सेल्फ सस्टेन हो सकें और हमारी इमदाद से बरिओ-ज़िम्मा हो के ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें।